एक गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। गणेश के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। गणेश के पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी सच में गणेश के लिए लक्ष्मी थी। गणेश लक्ष्मी का दूध निकालता और उससे बढ़िया सी लस्सी बनाकर उसे बाजार में बेचा करता था। यही गणेश की रोजी रोटी का साधन था। सुनो, इस दूध से शुद्ध और ताजे बढ़िया ठंडी लस्सी बना दो ताकि मैं इसे बाजार में ले जा कर के बेच सकूं। रामपाल गणेश की दुकान पर आता है। अरे गणेश भाई, तुम लोगों को ये बासी लस्सी पिलाकर बहुत ही ज़्यादा लूट रहे हो। चलो एक गिलास मुझे भी लस्सी दो। गणेश रामपाल के लिए भी एक बढ़िया सी लस्सी बनाता है। गणेश की दुकान पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वह सभी को ताजे और ठंडे लस्सी पिला रहा था। गणेश ने रामपाल को एक गिलास लस्सी दिया और फिर वह अपने दूसरे कस्टमर की सेवा करने में लग गया। रामपाल गणेश से बहुत ही ज़्यादा जलन रखता था और वह गणेश की तरक्कियों को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। मौके का फ़ायदा उठाकर रामपाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को गणेश की लस्सी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद गणेश की बेटी दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है और कहती है, पिताजी जल्दी घर चलिए, हमारी गाय की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। अपनी बेटी की बात सुनकर गणेश परेशान हो जाता है और वह अपने घर के लिए तेजी से भागता है। जैसे ही गणेश अपने घर पर पहुंचता है वैसे ही लक्ष्मी की मौत हो जाती है। उधर दुकान पर जितने भी कस्टमर थे सभी कस्टमर लस्सी पी करके बीमार पड़ जाते हैं। अरे, लक्ष्मी ने अभी जो भी घास खाई थी उसी की वजह से लक्ष्मी की मौत हो गई है। लक्ष्मी की मौत से गणेश बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। गणेश लक्ष्मी का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौटा ही था कि तभी रामपाल सभी गांव वालों को लेकर के गणेश के घर पहुंचता है। इसकी गाय को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था जिससे इसकी गाय बीमार पड़ गई और इसने उसी गाय का दूध निकाला और उसी दूध से लस्सी बनाकर हम सभी गांव वालों को पिलाया जिससे हम सभी गांव वाले बीमार पड़ गए, जिससे आप लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। रामपाल गांव के सभी लोगों को गणेश के खिलाफ खूब भड़काता है जिससे गुस्से में आकर सभी गांव वाले मिलकर गणेश को खूब मारते हैं। गणेश को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। हे भगवान, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई, ऊपर से लक्ष्मी की भी। इतना कहकर गणेश फूट फूट कर रोने लगता है। रोज की तरह सुबह होते ही गणेश की पत्नी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। मंदिर में पूजा करते समय गणेश की पत्नी की नज़र वहाँ पर रखे नंदी पर जाती है और वह नंदी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नंदी महाराज की मूर्ति से एक आवाज़ आती है, तुम क्यों रो रही हो। गणेश की पत्नी रोते हुए अपनी सारी कहानी नंदी महाराज से बताती है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारे ही घर में एक गाय के रूप में था। मैं तुम्हारे घर से चला गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इतना कहते ही उस मंदिर में एक छोटा सा घड़ा प्रकट होता है। यह लो, यह एक जादुई लस्सी का घड़ा है, इसमें से लस्सी निकाल कर बेचना। यह लस्सी का घड़ा कभी खाली नहीं होगा और इसका स्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। इतना सुनते ही गणेश की पत्नी खुश हो जाती है और वह उस घड़े को लेकर अपने घर वापस चली आती है और अपने घर पहुंचते ही वह पहले लस्सी अपनी बेटी और अपने पति को पिलाती है। फिर उसके बाद उसमें से कुछ लस्सी निकालकर खुद भी पीती है। अरे वाह,
इस लस्सी का स्वाद तो हमारे घर से बनी हुई लस्सी से कई गुना अच्छा है। अरे अरे मेरी चोट, मेरे दर्द तो सभी गायब हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। फिर गणेश की पत्नी ने गणेश से सारी बातें बताई। फिर अगले दिन से गणेश और उसकी पत्नी दोनों ही लस्सी बेचने के लिए बाजार जाते हैं और उन्हें उस लस्सी से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है। धीरे धीरे गणेश का ठेला गणेश लस्सी वाले के नाम से पूरे बाजार में फिर से प्रसिद्ध होने लगता है। उधर रामपाल को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है और वह सारा दिन चारपाई पर ही पड़ा रहता है। रामपाल हमेशा गणेश का ही नाम जपता रहता है। एक दिन रामपाल का बेटा गणेश के पास जाता है और उससे अपने पिताजी की सारी बातें बताता है। गणेश रामपाल की स्थिति देखकर उसके घर आता है। मुझे माफ़ कर दो गणेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। उस दिन मैंने ही तुम्हारी दुकान में तुम्हारी लस्सी में कुछ दवा मिला दी थी, जिसे पीकर वहाँ पर सभी लोग बीमार हो गए थे और मेरी ही वजह से तुम्हारी गाय की भी मृत्यु हो गई। जब तुम्हारी गाय मेरे खेत के पास चर रही थी तब मैंने ही उसके घास में जहरीली दवा मिला दी थी, जिसे खाकर वह मर गई। शायद भगवान मुझे इसी की ही सज़ा दे रहा है। इतना कहकर रामपाल फूट फूट कर रोने लगता है और वह गणेश से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं रामपाल, जो हो गया सो हो गया। अगर तुम्हें अपने किए का पछतावा है तो ठीक है, भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। ये लो, ये लस्सी पी लो, क्या पता शायद इससे तुम कुछ ठीक हो जाओ। गणेश रामपाल को लस्सी पिलाता है और लस्सी पीते ही रामपाल की तबीयत ठीक हो जाती है और वह अब गणेश के साथ उसी के दुकान में उसका हाथ बटाता है।